सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। ठीक है, कुछ टीचर्स एक बस में हैं जिसमें विक्रमजीत सर भी हैं, बाकी लोग हैं। मैं एक बस में हूँ यहाँ पे, हमारे साथ भी और भी टीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, साहिल सर भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एस के झा सर भी हैं, और ये सारे हमारे साथ में स्टूडेंट भी हैं। देखो, मेरा सवाल है ना सरकार से सिर्फ इतना सा है कि यार आप इस बात को समझो। आप या तो ये कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो एक बच्चा होप छोड़ देगा, नहीं करेगा तैयारी हो। लेकिन आप जब ये आश्वासन उसको देते हैं कि देखो हम तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे वहाँ पे, तभी तो वो तैयारी करता है, तभी तो हम तैयारी कराते हैं। हमें क्या जरूरत है अपनी कमर तोड़ने की? हमें क्या जरूरत है बच्चे को अपनी कमर तोड़ने की? यार वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो एक अधिकार मिला है और जिसके तहत वो तैयारी कर रहा है। आज इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ में। मतलब पहली बात तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, बच्चा सेंटर पे पेपर देने जा रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहा है, नकलें हो रही हैं, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई बात नहीं है, कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ऐसे कैसे रहेगा आदमी? आप ये बताइए। हमारे ऊपर तुम 100 केस कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हम उतना लड़ लेंगे, वकील रख लेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, बच्चों के साथ में तो अन्याय ना हो ना, कम से कम आप उससे तो आश्वासन दो। एडिक्विटी जैसा घटिया एक वेंडर है, उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, किस भी आप पे सपोर्ट कर रही है। रेलवे में आप कैलेंडर दे देते हैं और उसके बाद में आप पेपर तक नहीं कंडक्ट कराते, वहाँ पता तक नहीं चलता क्या है। महीनों तक, सालों तक जो है कोर्ट में केस लड़ा होता है। इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा? शिक्षक है ये सारे के सारे, इनके ऊपर में हाथ उठाया जा रहा है, तो बच्चों के साथ में क्या होता होगा? मैं तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से हम कभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली, इस तरीके से कभी विकसित नहीं होने वाले। 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है, 1.5 घंटे से इस बस में घुमाया जा रहा है और ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, क्या होगा। सारे शिक्षक परेशान के साथ में, बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बैठ कर, आप देख सकते हैं, सारे टीचर्स हैं यहाँ पे। नहीं करा सकते, दम नहीं है तुम्हारे अंदर में तो बंद कर दो, बंद कर दो, बात खत्म यहाँ पे कि हाँ भाई हम सरकारी भर्ती निकालेंगे नहीं। ये तानाशाह सरकार ऐसे काम कर रही है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। एक तानाशाही कर रहे हैं टीचर्स पे, ये पूरा तानाशाही है। अरे सर, चाइना की तरह तानाशाही करके देश को विकसित भी कर दे तो दुख नहीं होगा। ये तानाशाही करके अपने आप को बड़ा करे और यहाँ पर जो है बच्चों को छोटा करे, तो ये संभव नहीं है। आप इस बात को समझिए। आज मैं सभी देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि तुम जागो, तुम्हारा जमीर जागे। जब तुम यहाँ पढ़ते हो पॉलिटी, तो वहाँ पर सिर्फ उसको याद करने के लिए मत पढ़ो, सिलेबस के लिए मत पढ़ो, उसको अपने दिल में उतारो। और सरकार से बस इतनी बात होगा ना कि आप जो कह रहे थे वहाँ पर कि सांसद में जो है बातें चल रही हैं, या एक तरीके से अभी सदन है वहाँ पे, तो हम आप लोगों को नहीं एंट्री करा सकते, हम बात नहीं करा सकते। हमने चुन करके उनको भेजा है, कोई सांसद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, हमने उनको चुन करके भेजा है, सिर्फ हमारी बात को रखने के लिए भेजा है। ये पुलिस हमारी सेवा करने के लिए, हमारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं है। दिल बहुत दुखी होता है। और किस तरीके से हम कहें कि हम इस भारत देश में रहते हैं। पानी पीने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं ये लोग, और टीचर्स के साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये बताओ बच्चों के साथ में क्या होता होगा? दिल से बता रहा हूँ, मैंने बहुत दुखी है। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा बच्चों। ये जो अन्याय आप लोगों के साथ में हो रहा है, इसका हम लोग मिलकर के सारे शिक्षक लड़ाई लड़ेंगे और अब तो मामला बहुत बढ़ेगा। पूरे देश को बस एक कितना कहना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड रहो। हाथ टूट गया सर, संजीव सर का एक हाथ टूट गया, प्रशांत सर के गाल पे बहुत जोर की थप्पड़ मारी है, अमन सर के पैर में लाठी दी गई है, लाठी। एक टीचर है वहाँ पे, उनका पैंट फाड़ दिया गया है। और सब ठीक है, हमारे साथ कुछ भी कर लें, बट हमारा मुद्दा क्या था? जो बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है उसको खत्म किया जाए। सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम फेयर करो, इतनी तो डिमांड है। और नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन, कितना प्यारा ऑप्शन है, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद। एक नोटिस डाल दो, आज से संस्थान बंद होता है, सरकारी नौकरियां खत्म होती है, बच्चा भी अपना कुछ और देखेगा, हम भी कुछ और देखेंगे, काम ही खत्म। जो ये अरेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि इनको भी पढ़ा करके हमने डिपार्टमेंट में भेजा। टीचर पढ़ाना छोड़ देना सर, देश बंद हो जाएगा। अब हमने चलो मांगे भी हमारी आज से सारी खत्म हुई, तुम नोटिस डाल दो, आज से ये जितने संस्थान हैं सरकारी नौकरियों को एग्जाम कराने वाले बंद कर दो। चुपचाप अभी हम घर चले जाएंगे, आप नोटिस डाल दो कि हमारी तरफ से, हमसे बस की नहीं है, हमारे सीधा सीधा बोल दो कि हमारे बस की नहीं है एग्जाम कराना, बंद कर दो, बात ही खत्म हो जाए।
कितनी बेसिक चीजें हमारी वो बेसिक चीजें जो हमारे मतलब हमारे राइट्स हैं एक तरीके से। यार सेंटर हमसे भरवाए जाते ना, 3 सेंटर पूछे जाते ना कि हमें वो अपने प्रेफरेंस दिया, हमें वहाँ भेज दो। कितने दुखड़े रोए सर, सेंटर पास नहीं आता, वहाँ पहुंचो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। सेंटर तो ऐसे हैं, कुछ सेंटर ऐसे जो तबेले जैसे लग रहे हैं, जहाँ प्रॉपर पहुँचने की जगह नहीं है। आज इस देश के युवा को कितना परेशान किया जा रहा है सर। इसको ऐसा है ना, वो हिटलर की पॉलिसी है, इतना निचोड़ दो कि एक बूंद पानी भी दे तो उसको अमृत लगे। बस आज के युवा के साथ में वही हो रहा है। बात सेंटर की नहीं है, बात बहाली की है, बढ़ती प्रक्रिया की है। 100 रुपए का जो माउस आता है वो तक आप अच्छा रेंज नहीं कर पा रहे, आप डेस्कटॉप अच्छे अरेंज नहीं कर पा रहे। हम भी देखेंगे ये वाला फंडा इनका समझ में नहीं आया। लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री करना है, औरों के लिए फॉर्म फ्री करना है। तुम 3 किलोमीटर जब उसका दूर दे दिया सेंटर, वो 3000 रुपए लगा के पहुंचा, फिर वो फॉर्म फ्री का मतलब क्या हुआ? तुम इससे बढ़िया 500 रुपए का फॉर्म ले लेते, पास में दे देते, ढंग की उसको फैसिलिटी तो दे देते। पहले फॉर्म अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर लेके जा रहे हैं, अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, क्या धारा लगाएंगे हमें कुछ नहीं पता है और जानना भी नहीं है भाई। शाम तक छोड़े, सुबह तक छोड़े, कल शाम तक छोड़े, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर से आवाज वही होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सीधा सा है मेरे भाई हिसाब किताब यहाँ पर कि अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठेगा और पूरे देश में अब आवाज गूंजेगा, सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे भारत के हर राज्य में। हर शिक्षक से मेरा आह्वान है, आप जहाँ पर भी आप वहाँ मोर्चा खोलिए। हर बच्चों से आह्वान है कि जहाँ पर भी हम मोर्चा खोलिए, सरकार को बताइए कि वो गलत कर रही है। वो चुनी हुई जो सरकार जो हमने वहाँ पर भेजी है वो हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हमने जो आवाज उठाई है वो एकदम सही उठाई है, बच्चों के हित में उठाई है। वहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई भी गलती बात नहीं कही है। तो हमें अरेस्ट करने से मामला शांत नहीं होने वाला है, डिटेन करने से मामला शांत नहीं होने वाला है। सही करना है तो जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करिए ताकि बच्चों का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।